आपका दोस्त धर्मपाल यादव। और दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल आओसीखे.com पर। तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में पहचान के बारे में मैंने डिस्कस करा है, जब हमारा सेंटेंस चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है आदि से एंड हो रहा हो तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हम हैज़ और हैव का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेजेंट मीन्स होता है आपका वर्तमान, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण और टेंस मीन्स होता है काल। तो वर्तमान में जब हमारे किसी कार्य का पूरा होने का बोध हो रहा हो, किसी कार्य के समाप्त होने का बोध हो रहा हो तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स हम सबसे पहले बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में, सकारात्मक वाक्यों के बारे में। उसका रूल सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट हमारा आता है, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा हैज़ और हैव का यूज होता है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल को याद रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया, ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ का यूज करते हैं। आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हम हैव का यूज करते हैं। तो हमने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, इनके थ्रू क्लियर करते हैं। जैसे मोहन बाजार जा चुका है, तो मोहन हमारा सिंगुलर नंबर है, तो मोहन के साथ हमने हैज़ का यूज कर दिया। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ का यूज होता है। तो मोहन हैज़ और जा चुका है, जाने का गो होगा और गो का थर्ड फॉर्म वर्ब की गॉन और ऑब्जेक्ट हमारा बाजार टू मार्केट। तो मोहन बाजार जा चुका है, मोहन हैज़ गॉन टू मार्केट। अनदर एग्जाम्पल, उसने अपना काम कर लिया है। उसने की इंग्लिश ही, और ही के साथ हमारा क्या आएगा? ही सी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ आता, हमने हैज़ लगा दिया। ठीक है, अपना काम कर लिया है, डू डिड डन, थर्ड फॉर्म हमारा वर्ब का डन, अपना काम हिज वर्क। तो उसने अपना काम कर लिया है, ही हैज़ डन हिज वर्क। वे खेल चुके हैं, वे की इंग्लिश आपकी दे आ गई और दे के साथ आपका हैव का यूज होता है और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, तो दे हैव प्लेड। तुम अपने घर जा चुके हो, तुम की इंग्लिश यू के साथ जैसे मैंने बताया हैव का यूज होता है, यू के साथ अपने हैव लगा दिया। गो की थर्ड फॉर्म गॉन और ऑब्जेक्ट टू योर होम। तुम अपने घर जा चुके हो, यू हैव गॉन टू योर होम। लास्ट देखते हैं, लड़के खेल चुके हैं। लड़के हमारा प्लूरल नंबर है तो इसके साथ हैव का यूज होगा, बॉयज़ हैव और खेलना का प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। तो लड़के खेल चुके हैं, बॉयज़ हैव प्लेड। तो फ्रेंड्स ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का है। ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हम हैव का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं हम। वर्ब की थर्ड फॉर्म याद रखना हमें बहुत ज़रूरी है अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ट्रांसलेशन को बनाना है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में रूल में हम सबसे पहले देखते हैं, हमारा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं और उसके तुरंत बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं और उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ का यूज़, आई वी यू दे और प्लूरल नंबर के साथ हम हैव का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, मोहन बाजार नहीं गया है, तो यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? मोहन सब्जेक्ट है, मोहन के अकॉर्डिंग हमारा हैज़ आ जाएगा। ठीक है, उसके तुरंत बाद हम नॉट लगाएंगे। गो का थर्ड फॉर्म गॉन और हमारा ऑब्जेक्ट बाजार टू मार्केट। तो मोहन बाजार नहीं गया है, मोहन हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट। उसने अपना काम नहीं किया है, ही आ गया उसने का, उसके अकॉर्डिंग हैज़ आ गया। उसके तुरंत बाद हमने नॉट का यूज़ कर दिया। डू का थर्ड फॉर्म डू डिड डन हमने लगाया यहाँ पे। उसके बाद अपने काम का हिज वर्क, तो उसने अपना काम नहीं किया है, ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क। वे नहीं खेल चुके हैं, वे नहीं खेल चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे, और दे के साथ जैसा कि मैंने अभी बताया हुआ आई वी यू दे के साथ हमारा हैव आता है, तो हमने यहाँ पे हैव लगा दिया, नॉट लगा दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म खेलना का क्या होगा? प्लेड। तो वे नहीं खेल चुके हैं, दे हैव नॉट प्लेड। दूसरा एग्जाम्पल, तुम अपने घर नहीं जा चुके हो, यू हैव नॉट लगा दिया हमने, गो का थर्ड फॉर्म गॉन और ऑब्जेक्ट अपने घर टू योर मार्केट। तो तुम अपने घर नहीं जा चुके हो, यू हैव नॉट गॉन टू योर होम। लड़के नहीं खेल चुके हैं,
बॉयज़ आ गया, बॉयज़ हमारा प्लूरल नाउन है तो इसके साथ हमने हैव यूज किया, उसके तुरंत बाद हमने नॉट लगाया और वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। सो बॉयज़ हैव नॉट प्लेड, लड़के नहीं खेल चुके हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने पहले भी आपको बताया है जब मैं डिस्कस कर रहा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कि उसमें एक तो हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, एक हमारी WH फैमिली सेंटेंस के बीच में आती है, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये हमारे सेंटेंस के बीच में आती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जब हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, क्या राम बाजार जा चुका है, क्या उसने अपना काम कर लिया है, क्या वे खेल चुके हैं। तो इसका सबसे पहले रूल देखते हैं कि सबसे पहले हैज़ और हैव का यूज करते हैं हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर हमारा सब्जेक्ट ही से इट या सिंगुलर नंबर में होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले हैज़ या हैव लगाते हैं। उसके बाद वो सब्जेक्ट लिखते हैं, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर वही हमारा आई वी यू दे में से होता है, प्लूरल नाउन होता है हमारा सब्जेक्ट, तो हम उसकी जगह पे हैव लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स एग्जांपल, क्या राम बाजार जा चुका है। तो राम हमारा सिंगुलर नंबर है तो इसके आगे हमने हैज़ लगा दिया, हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट राम, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म गो का गॉन हो गया, ऑब्जेक्ट मार्केट। तो क्या राम बाजार जा चुका है, हैज़ राम गॉन टू मार्केट। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, क्या उसने अपना काम कर लिया है। तो यहाँ पे उसने का ही आ गया, अगर ही सी इट हमारा तो हैज़ आता है, हमने हैज़ लगा दिया सबसे पहले, हैज़ के बाद हमने सब्जेक्ट लगा दिया, और काम करना यानी कि डू का थर्ड फॉर्म डन हिज वर्क। तो क्या उसने अपना काम कर लिया है, हैज़ ही डन हिज वर्क। एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या वे खेल चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या है, दे के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे हैव आएगा, तो सबसे पहले हमने हैव प्लेस कर दिया यहाँ पे, उसके बाद हमने सब्जेक्ट दे लिख दिया, उसके बाद हमने प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। तो क्या वे खेल चुके हैं, हैव दे प्लेड। तो फ्रेंड्स ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करी हमने, जहाँ पे सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट होता है। अब हम बात करेंगे जब हमारा सेंटेंस कब, क्यों, कहाँ, कैसे सेंटेंस के बीच में आता है। WH फैमिली जो हमारी सेंटेंस के बीच में आती है तो हम उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जब हमारी WH फैमिली आती है। एग्जाम्पल लेते हैं, वह कहाँ गया है, हम क्यों आ चुके हैं, राम कब जा चुका है। तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जब ये हमारे सेंटेंस के बीच में आता है तो हम इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। इसका रूल होता है, सबसे पहले हम उस WH फैमिली को लिखते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज़ या हैव लगाते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये तो मैंने पहले ही आपको क्लियर कराया, ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ हमारा हैज़ का यूज होता है, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हमारा हैव का यूज होता है। अब हम देखते हैं ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। वह कहाँ गया है, तो सबसे पहले WH फैमिली हमारी कहाँ, हमने वेयर यहाँ पे लिख दिया, उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे हैज़ लगा दिया, जो वह है वह हमारा सिंगुलर नाउन है, उसके अकॉर्डिंग हमने हैज़ लगा दिया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट ही लगा दिया और जाना का गो का थर्ड फॉर्म। तो वह कहाँ गया है, वेयर हैज़ ही गॉन। हम क्यों आ चुके हैं, तो क्यों की सबसे WH फैमिली हमने वाई लगा दिया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे सब्जेक्ट हम हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने हैव लगाया क्योंकि वी के साथ हैव का यूज होता है, हैव लगाया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट हमने वी लगा दिया, और आना का कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म कम। तो क्या हम क्यों आ चुके हैं, वाई हैव वी कम। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, राम कब जा चुका है। तो राम यहाँ पे कब की WH फैमिली व्हेन सबसे पहले आ गई, उसके अकॉर्डिंग हमने हैज़ का यूज़ कर दिया, ठीक है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट राम का यूज़ किया और आना जाना का गो की थर्ड फॉर्म गॉन। तो राम कब जा चुका है, व्हेन हैज़ राम गॉन। तो ये फ्रेंड्स हमारा हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव WH फैमिली का। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम WH फैमिली का देखते हैं। अगर WH फैमिली है और उसके साथ हमारा नहीं आया है तो हम उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, वह कहाँ नहीं गया है। तो यहाँ पे WH फैमिली भी है और साथ में नहीं भी आया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, वो भी WH फैमिली का। दूसरा एग्जाम्पल, हम क्यों नहीं आ चुके हैं। थर्ड एग्जाम्पल, राम कब नहीं जा चुका है। तो यहाँ पे हमारा कब, क्यों, कहाँ, कैसे के साथ
नहीं भी आ रहा है तो हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। रूल देखते हैं तो सबसे पहले WH फैमिली हम लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज़ हैव का यूज करते हैं, हैज या लगाते हैं या तो हैव लगाते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये रूल आपका वैसे ही रहेगा, ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज़ लगाते हैं, आई वी यू दे और प्लूरल नंबर के साथ हम हैव का यूज करते हैं। तो हम ट्रांसलेशन देखते हैं, वह कहाँ नहीं गया है। तो सबसे पहले क्यों, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, WH फैमिली हमारी सबसे पहले आती है। तो यहाँ पे कहाँ का वेयर आ गया, वह के अकॉर्डिंग हमारा हैज़ आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा ही आ गया, उसके तुरंत बाद हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया और जाना का गो का थर्ड फॉर्म हमारा गॉन। तो वह कहाँ नहीं गया है, फेयर हैज़ ही नॉट गॉन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हम क्यों नहीं आ चुके हैं। तो हमने क्यों की इंग्लिश यहाँ पे फाइल लिख दी, हम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे हैव का यूज किया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे हैव यूज किया, उसके बाद हमने तुरंत नॉट लगा दिया और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, केम, कम। तो हम क्यों नहीं आ चुके हैं, वाई हैव वी नॉट कम। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, राम कब नहीं जा चुका है। तो यहाँ पे कब की इंग्लिश फैन हमने सबसे पहले यूज किया, उसके अकॉर्डिंग राम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे हैज़ लगा दिया क्योंकि हमारा सिंगुलर नंबर है, उसके बाद हमने नॉट लगाया और लास्ट में हमारा जाने का थर्ड फॉर्म गो का गॉन। तो राम कब नहीं जा चुका है, फैन हैज़ राम नॉट गॉन। तो फ्रेंड्स ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब हम देखते हैं जब हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब हमारा क्या से स्टार्ट होता है तो हम उसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं जो हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है। तो रूल सबसे पहले हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा पहले आता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी इट या सिंगुलर नंबर में होगा तो सबसे पहले हैज़ आएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नंबर में होगा तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस हैव से स्टार्ट होगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके तुरंत बाद हम नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स एग्जांपल देखते हैं, क्या वह नहीं गया है। तो सबसे पहले हमने हैज़ लगाया क्योंकि यहाँ पे हमारा ही है, वह तो ही के साथ हैज़ का यूज होता है तो हमने सबसे पहले हैज़ लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट ही लगाया, उसके बाद नॉट का यूज किया, उसके बाद गो की थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन। तो क्या वह नहीं गया है, हैज़ ही नॉट गॉन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या हम नहीं आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम के साथ हैव आएगा क्योंकि वी के साथ हमेशा हैव का यूज होता है। तो हैव लगाया हमने, उसके बाद सब्जेक्ट वी लगाया और नॉट लगा दिया क्योंकि नहीं आया है, और कम का थर्ड फॉर्म कम, केम, कम। तो क्या हम नहीं आ चुके हैं, हैव वी नॉट कम। फ्रेंड्स लास्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या राम नहीं जा चुका है। तो यहाँ पे राम के साथ हैज़ आएगा क्योंकि राम सिंगुलर नंबर है, तो हैज़ राम नहीं है यहाँ पे तो नॉट लगा दिया हमने, और जाने का थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन। तो हैज़ राम नॉट गॉन। तो फ्रेंड्स ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हमने सभी फॉर्म के बारे में पढ़ा, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स अब हम अगले वीडियोज़ में आपसे बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।